खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं विजयपुर की, क्योंकि यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विजयपुर की हार पर अब बीजेपी में ही रार नजर आ रही है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि मुझे विजयपुर में प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया, हार पर चिंतन करना होगा क्योंकि ये चिंता का विषय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ये बयान दिया तो उस पर जवाब आया प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का, जो ये कहते हैं कि प्रचार के लिए सिंधिया को बुलाया तो गया था, लेकिन उनकी व्यस्तताएं इतनी ज्यादा थी कि वो आ ही नहीं पाए। सबनानी ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश संगठन महामंत्री ने उन्हें बुलाया था कि आप आइए विजयपुर में प्रचार करिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं आए क्योंकि उनका शेड्यूल काफी बिजी था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में नहीं पहुंचने पर ही सवाल उठे थे और विजयपुर उपचुनाव में जो सीट थी वो बीजेपी को गंवानी पड़ी। बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। विजयपुर में मिली हार के बाद बीजेपी में ही अंदर खाने अब नेताओं के अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनको आमंत्रित किया था, उनसे आग्रह किया था कि आप यहाँ आएँ, लेकिन उनके अन्यंत्र व्यस्तता के कारण वो विजयपुर में समय नहीं दे पाए। तो विजयपुर में मिली हार के बाद आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, विजयपुर की सीट बीजेपी ने गंवाई, लेकिन अब नेताओं के अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? हार पर मंथन जरूरी है, चिंतन भी जरूरी है, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिंधिया पहुंचे क्यों नहीं उपचुनाव के लिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया और दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक नेता कहते हैं कि उन्हें बुलाया था खुद मुख्यमंत्री ने, लेकिन उनका शेड्यूल बिजी था। क्या चल रहा है अंदर? देखिए, बिल्कुल अंदर खाने में तो बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विजयपुर की हार के बाद ये सवाल उठे थे कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां बुलाया गया था और उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, यदि सिंधिया वहां प्रचार करते तो परिणाम कुछ और होते। यानी कि हार को लेकर कहीं ना कहीं सिंधिया पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे बुलाया जाता तो जरूर आता। इसका मतलब साफ है कि उन्हें बुलाया नहीं गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो स्टार प्रचारक की सूची में शामिल थे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने भी उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तताओं का हवाला दिया था, जिसके चलते वो नहीं आ पाए। तो इसका मतलब साफ है जाए कि कहीं ना कहीं जब सवाल जवाब अलग अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसको लेकर, हार को लेकर जैसे मंथन हो रहा है, तो वैसे न कहीं संगठन इस बारे में मंथन करेगी कि आखिर ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो क्यों पैदा हो रही हैं। क्योंकि विजयपुर की हार सरकार और संगठन के लिए बहुत ही कहीं कह सकते हैं कि सवालों में खड़े करने वाली है, क्योंकि लगातार पूरी सरकार वहां पर लगी रही, संगठन वहां पर चुनाव में लगा रहा। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी विजयपुर को मान के चल रही थी, क्योंकि उनके मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में पूरी सरकार और संगठन लगी थी। लेकिन सिंधिया का ना पहुंचना और ये जवाब देना कि मुझे बुलाया नहीं गया, कई सवाल खड़े करती है कि आखिर बीजेपी के अंदर ही कुछ चल रहा है क्या, अंदर ही अंदर कोई अंदरूनी खींचतान चल रही है। क्योंकि पार्टी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कहीं व्यस्त हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि अलग अलग जवाब दोनों के नजर आ रहे हैं। तो बहुत कुछ माना जा रहा है कि अंदर चल रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन भी किया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों, कि यदि बुलाया गया तो आए क्यों नहीं, क्योंकि वो सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में उनका उस क्षेत्र में प्रचार न कर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और इसको लेकर जब चुनाव हारे थे तब भी कहीं ना कहीं रामनिवास रावत ने बिना नाम लिए कहा गया था कि कोई यदि आते तो कुछ परिणाम कुछ और होते। तो अब देखना ही होगा कि पार्टी इस मामले में क्या संज्ञान लेती है, क्या कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जय, निश्चित तौर पर, और ऐसा पहली बार नहीं है सूरज, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने या पर्दे के पीछे क्या चलता है वो कभी सामने नहीं आता और इस बार सामने आया है। और बीजेपी इसके लिए जानी भी नहीं चाहती है कि नेताओं के सुर इस तरह से एक हार पर अलग अलग तरह से सामने आए। और अब जब हार हुई है तो बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, इस हार पर नेताओं के अलग अलग बयान सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।